सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट मध्य प्रदेश सीएम राजभवन बोर्ड ऑफिस परिसर भोपाल द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु क्या क्या आवश्यक व्यवस्थाएं रहेगी, प्रशिक्षण हेतु क्या क्या कार्रवाई होगी, वो पूरी कार्रवाई इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था। सभी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्येक व्याख्यान कक्ष में एलसीडी प्रोजेक्टर, माइक सिस्टम, उपयुक्त संख्या में कम आवाज वाले कूलर, शुद्ध पेयजल, कम से कम एक कंप्यूटर की आवश्यक व्यवस्था है। प्रशिक्षण केंद्र पर इंटरनेट सुविधा अनिवार्य है। यदि पूर्व से उपलब्ध न हो तो ब्रॉडबैंड या वाईफाई की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाए। प्रशिक्षण केंद्र पर उपरोक्त अनुसार व्यवस्था नहीं होने पर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर एक कंप्यूटर, प्रशिक्षण कक्ष के अतिरिक्त एवं प्रिंटर तथा डाटा एंटर ऑपरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण केंद्र स्थल पर कंप्यूटर न हो तो उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर का उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण केंद्र पर बिना आवाज़ या कम आवाज़ के कूलर लगाएं, ताकि उनसे व्याख्यान में व्यवधान उत्पन्न न हो। ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जहां बिजली की समस्या है, वहां आवश्यकता अनुसार जनरेटर की व्यवस्था भी की जाए। प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सभी संसाधनों, दृश्य श्रव्य उपकरण, प्रायोगिक सामग्री, उपयुक्त बैठक व्यवस्था की उपलब्धता का उत्तरदायित्व संयुक्त संचालक का होगा। संभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि एलसीडी प्रोजेक्टर, कूलर, गद्दे, तकिए, दरी, चादर इत्यादि हेतु किराए की राशि अत्यधिक होती है। एक माह तक प्रशिक्षण चलने पर सामग्री की वास्तविक लागत से अधिक राशि का भुगतान किराए के रूप में करना होता है। अतः ऐसी स्थिति में निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता अनुसार सामग्री जेम पोर्टल अथवा स्थानीय स्तर से नियमानुसार क्रय करें। इसके अलावा बात करते हैं प्रयोगशाला की। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर हाई स्कूल स्तर की विज्ञान एवं गणित की प्रयोगशाला होना अनिवार्य है। संयुक्त संचालक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे फंक्शनल लैब की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर कोर्स डायरेक्टर एवं स्रोत विशेषज्ञों से चर्चा उपरांत तैयार किया गया टाइम टेबल ही लागू होगा। स्थानीय स्रोत विशेषज्ञों के लिए अनिवार्य होगा कि वे प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित रहें। अन्य जिलों के रिसर्च पर्सन को जिस दिन का उनका सेशन होगा उस दिन उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। स्रोत विशेषज्ञ समय पर उपस्थित हों, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी का होगा। प्रतिदिन प्रशिक्षण समय पर प्रारंभ करने का दायित्व प्रशिक्षण प्रभारी एवं कोर्स डायरेक्टर का होगा। कोर्स डायरेक्टर द्वारा समस्त रिसोर्स पर्सन से चर्चा कर उन्हें सत्र आवंटित किए जाएंगे और यह कार्रवाई प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 3 दिवस पूर्व अनिवार्यतः कर ली जाए। प्रत्येक रिसोर्स पर्सन उसे आवंटित सत्र की संपूर्ण तैयारी करके आएंगे एवं शिक्षकों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मटेरियल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक रिसोर्स पर्सन उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं मटेरियल आईटी मटेरियल की एक प्रति कोर्स डायरेक्टर को उपलब्ध कराएंगे। प्रशिक्षण दिवसों में प्रति दिवस प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति की प्रविष्टि प्रातः 10:30 बजे तक विमर्श पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। प्री टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि प्रशिक्षण आरंभ होने की दिनांक से अधिकतम दूसरे दिन तक करनी होगी, जिसका उत्तरदायित्व कोर्स डायरेक्टर के सहयोग से डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। अगला बिंदु है पोस्ट टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि प्रशिक्षण समाप्त उपरांत होने के अधिकतम दूसरे दिन तक करना होगी, जिसका उत्तरदायित्व कोर्स डायरेक्टर के सहयोग से डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। राज्य से जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण का नियमित संचालन करना कोर्स डायरेक्टर एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी का होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर न्यूनतम 2 भर्तियों की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए। अब बात करते हैं आवास व्यवस्था की। आवास प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र हेतु निर्धारित आवासीय व्यवस्था स्थल की समस्त व्यवस्थाओं जैसे पानी, बिजली, पंखे, कूलर, साफ सफाई, सुरक्षा इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा। आवासीय व्यवस्था सभी दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। शिक्षकों को अनावश्यक रूप से कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आवासीय व्यवस्था में रात्रि रुकने वाले शिक्षकों का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और उसके लिए योग प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी।
संभाग स्तर पर प्रशिक्षण के लिए एक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। कतिपय संभाग में देखने आया है कि संभाग मुख्यालय के प्रशिक्षण केंद्रों पर आवास एवं भोजन की दरें पृथक पृथक हैं, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः संभाग स्तर पर प्रशिक्षण हेतु एक ही निविदा के माध्यम से दरें तय की जाएगी, जो सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगी। यदि किसी संभाग में संभाग मुख्यालय से अन्य किसी जिले में प्रशिक्षण केंद्र है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निविदा जारी कर आमंत्रित की जा सकेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण में रात्रि में विश्राम करने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि कई स्थानों पर भोजन की दरें नाश्ता, लंच एंड डिनर तीनों के लिए एक साथ ले ली जाती हैं तथा रात्रि के भोजन के लिए प्रशिक्षण स्थल पर रुकने वाले शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों से कम होती है। रात्रि विश्राम न करने वाले शिक्षकों के नाम से भोजन का भुगतान यह मानकर करना कि प्रशिक्षण के लिए दरें लंच, डिनर, नाश्ता, चाय की एकजाई रूप से ली गई हैं, अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः भोजन के लिए जारी किए जाने वाली निविदा में क्रयादेश जारी करते समय नाश्ता, लंच, चाय, मट्ठा के लिए तथा रात्रि के भोजन के लिए पृथक पृथक दरें स्पष्ट रूप से दर्शित की जानी चाहिए। रात्रि में आवास स्थल पर रुकने वाले शिक्षकों के लिए भोजन का भुगतान नहीं किया जाएगा। मॉड्यूल एवं पुस्तकों की उपलब्धता। प्रत्येक विषय शिक्षक को अपनी विषय की पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की पुस्तक अनिवार्यतः अपने साथ रखना होगा। प्रशिक्षण केंद्र को प्रशिक्षण मॉड्यूल की उपलब्धता का दायित्व संयुक्त संचालक के सहयोग से संबंधित जिले के एडीपीसी का होगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए मुकेश शर्मा, सहायक संचालक, मोबाइल नंबर 9425483266 से संपर्क करें। तो साथियों, ये थे प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।